सो हेलो क्लास 10 वालों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबई और कैटलिस्ट भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू इन क्लास 10th। नई जर्नी आपकी शुरू होने वाली है। थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यार। मैं क्लास 10th 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया था। 93.40% यानी आया था। नॉट सो हाई बट रिस्पेक्टेबल वन। एंड अब आप क्लास 9th का एग्जाम दे चुके हो, आपका क्लास 10th का एक्स्ट्रा क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका होगा। बट क्लास 10th में जब बच्चा आता है तो एक सपने के साथ, एक एक्सपेक्टेशन के साथ आता है कि भाई क्लास 10th में 90% प्लस लेके आना है, 95% प्लस लेके आना है। बट फिर जैसे जैसे महीने जाते जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक कॉन्फिडेंस लो होते जाता है। बट इस टाइम आपके साथ इस जर्नी में मैं रहूंगा। आई विल मेक श्योर कि जितना परसेंटेज आप एम कर रहे हो उतना आप 2027 के बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के अंदर लेके आओगे। बस कंसिस्टेंटली लास्ट तक फॉलो करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो बात करते हैं कि ये क्लास 10th में आपके साथ में कैसे रहूंगा, क्या आपको मैं प्रोवाइड करूंगा चीजें, कैसे आपके क्लास 10th के प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा मेरे साइड से, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी जाएगा। ये मेरी क्लास 10 की सेकंड बैच है। जो फर्स्ट बैच थी भाई वो बहुत धमाकेदार थी, बहुत उनसे मुझे प्यार और सपोर्ट मिला। एंड आई विश द सेम फ्रॉम यू ऑल गाइस। शुरू करें सबसे पहले। देखो ये देखना, पॉइंट्स में लेके आया हूं पहले से टाइम बचाने के लिए। 9th डजंट मैटर। 9th का एग्जाम हो चुका होगा, आई गेस आपका रिजल्ट भी आ चुके होंगे या इस अप्रैल एंड तक महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा क्लास 9th का। अब 9th तक खत्म हो चुका होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको 70% आया, किसी को 80% आया, किसी को 90% आया, किसी को 95% आया। तो प्रकार प्रकार के बच्चे होंगे। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, 9th डजंट मैटर। आपने 9th में 95 लेके आया या सिर्फ 55% लेके आया, उससे 10th में बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग इज कि न्यू क्लास है, नए क्लास में एंट्री मार रहे हो तो नई जर्नी है, एंड नई जर्नी में मचा के आना है अपने को। तो 9th का टेंशन मत लेना कि 9th कैसा होगा। यस, कुछ बेसिक्स हैं जो आपको काम आएंगे 10th में, बट वो भी आपका कवर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज कि एवरेज हो। अब देखो यार, इस संसार में दो प्रकार के लोग को, दो प्रकार के स्टूडेंट्स को ज्यादा मान्यता मिल जाती है। एक जो टॉपर और एक भाई बैक बेंचर। टीचर दो को याद रखती है, या तो बहुत पढ़ने वाला बच्चा है या तो बड़ा मस्तीखोर बच्चा है। पढ़ने वाले बच्चे को इसलिए याद रखते हैं भाई इसने आंसर देता है, अच्छा कंसंट्रेशन रहता है, ध्यान देता है। और मस्तीखोर वाले को जानते हैं बड़ा मस्ती करता है तो नाम याद हो जाता है। बट जो बीच में जो क्राउड आती है, एवरेज वाली, उनको कोई नहीं पूछता। मैं ये क्लास 9 तक खुद फील किया हूं। तो अपने को जो एवरेज का जो ये क्राउड है ना, उससे अपने को बाहर निकलना है। एक अलग, मैं नहीं कह रहा हूं कि अपने को बुक वॉर्म बनना है, सिर्फ पर्सन के पीछे भागना है, अपने को लाइफ में मचाना है। और इस जर्नी में क्लास 10th का सिर्फ 95% 90% का एम मत करना। अपने आप को ऐसा स्टूडेंट बनाना कि सारे एस्पेक्ट्स में, स्पोर्ट्स से लेके करिकुलम एक्टिविटीज से लेके पढ़ाई से लेके हर चीज में अपने आप को टॉप पे लेके जाना। क्लास 10 से आगे जितने भी आपके 11 12 आएंगे कंटिन्यू करना, तब आएगा असली लाइफ का मजा। क्योंकि जो सिर्फ जो पढ़ाई कर रहा है उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए याद रखा जाएगा। जो स्पोर्ट्स में सिर्फ अच्छा है उसको स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू याद रखा जाएगा। लेकिन जो कलेक्टिवली सब में अच्छा है ना, वो टॉप पे मचाता है। तो अपने को इस कैटेगरी में आना है, जो कि आने में आपको मैं बहुत हेल्प करूंगा और आपको भी अपने साइड से एफर्ट्स मारना है। सेकंड पॉइंट, एवरेज हो यार। अब बात करते हैं, अगर एवरेज हो आप तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। स्टिल मैं जैसे आपको गाइड करूंगा वैसे फॉलो करते जाओगे। एंड डेली कंसिस्टेंटली 6-7 घंटे, 5-6 घंटे भी पढ़ लोगे ना, आपका काम बड़े आराम से 95% आराम से आ जाएगा। एंड अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो बिल्कुल भी सोचना मत कि मैं एवरेज हूं, मैं कैसे लेके आ पाऊंगा। बस अपने माइंड में 1% फिक्स कर लो, उस परसेंटेज के पीछे अपने को पूरे साल भर भागना है। फिर मैटर नहीं करता कि सामने वाला 98 लेके आ जाए, सामने वाला 88 लेके आ जाए। अगर आपको अपना परसेंटेज मिल गया कि मुझे 90% लाना है, आपका आ गया, बस अपने को उसके पीछे जाना है विदाउट केयरिंग व्हाट अदर आर स्कोरिंग। समझे? तो इसका टेंशन मत लेना। एवरेज हो, टॉपर नहीं, स्टार बना दूंगा। अब स्टार बना दूंगा मतलब एकेडमिक में स्टार बना दूंगा यार, ऐसा मैं समझना कि लाइफ में बनाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब देखो क्लास 10 का जो साइंस 1 है और एल्जेब्रा है, पूरा 10 के 10 चैप्टर साइंस 1 के एंड 6 चैप्टर्स आपके एल्जेब्रा के पूरा मैं पढ़ाऊंगा। एंड ऐसा पढ़ाऊंगा कि साइंस 1 में 40 on 40 आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा। अब कैसे आएगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है। इतना कर लो, आपके यूनिट टेस्ट हो जाए, आपका सेमेस्टर हो जाए, आपका प्रीलिम्स हो जाए, आपका बोर्ड एग्जाम हो जाए, यू विल सी यू विल गेट द 40 on 40 एंड द वर्स्ट केस 38+। अब तो ये देखो, अब इसमें कौन सी जाता है
मैं आपको जितने सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सारे सब्जेक्ट्स में हर एक चैप्टर वाइज मैं आपके लिए स्ट्रेटेजीज वीडियो लेके आऊंगा कि किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, फिर ये सब्जेक्ट को कैसे डील करना है। देखो, हिस्ट्री को रिक्वायर्ड है आपका मेमोराइजेशन, बट मैथमेटिक्स में रिक्वायर्ड है आपका प्रैक्टिस। साइंस और में दोनों का कॉम्बो, तो ये आपको ना समझाना पड़ेगा। हर एक स्टेज पे मैं आपके साथ रहूंगा इस जर्नी में। फिर देखो, मेरे जब क्लास में जो मेंटर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर टॉप मारना है, रैंक लाना है, या फिर बोर्ड एग्जाम में 91-92% से ऊपर जाना है, तो लैंग्वेजेस डिसाइड करता है, इसके बिना आपको नहीं हो पाएगा। जितने भी 10th के टॉपर होंगे जिनका 90% से ऊपर आया है, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को आपको देखने को मिलेगा, उनमें 3 में से किसी 2 लैंग्वेज में उनका 90+ आया रहेगा। ये मैं खुद अपने टाइम के स्टूडेंट्स को मैं देखा था, एंड आपके भी जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी ही होगा। एंड आप भी देखिए अपने क्लास में आपके जो बोर्ड एग्जाम में जब जो रैंक जो स्टूडेंट्स आएगा, उनका जब मैच करोगे ना, यू विल फाइंड आउट कि जो इंग्लिश, हिंदी, मराठी में 3 में से किसी 2 में अगर 90+ स्कोर करें, तो उनका आराम से बोर्ड एग्जाम में 91-92% से ऊपर आया ही आया है। एंड मेरे में खुद ऐसा हुआ था, मुझे हिंदी में 94 आया था और मराठी में 92 आया था। तो ये मैं 2 लैंग्वेज में 90+ आए थे। इंग्लिश में मुझे आई गेस 82 आया था, तो इंग्लिश बेस्ट ऑफ 5 से बाहर हो गया था। तो ये आपको नोटिस करने को मिलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका टॉपर भी डिसाइड करेगा, साथ में ये आपका रैंक भी डिसाइड करेगा, और ये आपका डिसाइड करेगा कि आप 90%+ लेके आ सकते हो। तो इसमें लैंग्वेज में आपके इंग्लिश में, मराठी में ग्रामर, राइटिंग स्किल्स सब मैटर करेगा, एंड इस बार इसको सब मैं संभालूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं बिफोर बोर्ड एग्जाम। देखो, आपका जब बोर्ड एग्जाम होने वाला रहेगा, ऐसे तो आपका बोर्ड एग्जाम 2027 के फरवरी के महीने से चालू हो जाएगा, तो आपका जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला रहेगा, उससे 21 दिन पहले मैं आपका रैपिड रिवीजन करवाऊंगा, साथ में चैप्टर का टेस्ट भी दिलवाऊंगा, ताकि आप एक चैप्टर में, एक सब्जेक्ट में पूरा एग्जाम रेडी हो सको और एग्जाम में फोड़ के आ सको। तो ये भी मैं संभालूंगा। फिर ये जो 3 से 4 सीरीज है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के पूरे जर्नी में, ये जितना भी आपका पूरा 1 साल का जर्नी है, इस जर्नी में ऐसे तो 1 साल भी नहीं बचे हैं, टाइम कमी है, बट इस जर्नी में मैं आपके लिए सीरीज लेके आया करूंगा, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, फिर कॉन्सेप्ट्स की सीरीज, फिर आपके मतलब बहुत सारे सीरीज रहेंगे। ये जो मैं बेस्ट था क्लास 10th का, उनमें मैंने अभेद्य सीरीज, एकलव्य सीरीज, बहुत सीरीज लेके आया था, जिनको बहुत हेल्प किया था। एंड सेम इनके वर्जन को मैं कंटिन्यू करूंगा आपके साथ भी, विथ मोर एडवांसमेंट, विथ मोर इंक्लूजन्स। एंड एट द लास्ट आपका सब खत्म हो चुका है। तो जस्ट वन थिंग आई वांट फ्रॉम यू कि अपने आप पे बिलीव करके देखना। डोंट थिंक एट ऑल कि मेरा मार्क्स 9th में अच्छा नहीं आया है या आएगा तो मैं 10th में नहीं बचा पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो यार, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अपना 90% वालों की भी वैल्यू नहीं हो पाती। अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया था और आई गेस अराउंड 12 AIR 1 फिजिक्स वाला से आया था, एंड नेक्स्ट टॉपर से भी आए थे। तो समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 600 में से 600, लाइक बहुत सारे बच्चों जिनका 99% आया होगा। 100% ही आपके 12 बच्चों का हो गया, 90% तो 99% और बच्चों का आया होगा। तो ये लोग किसी में वैल्यू अब 90% भी आ रहा है, तो उसको वैल्यू नहीं मिल रहा है जितना पहले मिलता था। क्यों? क्योंकि आपको रिसोर्सेज बहुत मिल रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बुक्स है, आपके पास सारी चीजें है, एंड उतना काफी है परसेंटेज लेके आने के लिए। तो इसलिए एक फैक्टर है। तो इसलिए जब क्लास 10th में आए हो तो ऐसा मचाओ कि अपने आप जब भी आप लाइफ में नीचे गिरोगे तो ये जर्नी को पीछे मुड़ के देखना, एंड ये आपके हमेशा मोटिवेशन का काम करेगा। मैं फिर आपको कहता हूँ, क्लास 10 का आपका बोर्ड एग्जाम आपका कैसा भी जाए, परसेंटेज आपका मैटर नहीं करता आगे की लाइफ में, बट क्लास 10 का जो एफर्ट है, जो डेडिकेशन है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे के जर्नी में। तो इसलिए एग्जाम्स में नहीं, अपने को लाइफ में मचाना है। रिमेंबर दिस। सो दैट्स ऑल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड वंस अगेन 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। और अब से मैं आपके वीडियोस पहले लेके आऊंगा चैप्टर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की, कौन सा सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना रहेगा, क्या करना रहेगा। तो स्टे ट्यून। कोई भी डाउट हो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय।